कश्मीर में इस वक्त एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उठाया है, जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उन्होंने भी उठाया है और आजकल ये खबर जो है चारों तरफ फैल रही है। जी हाँ, ये खबर है जो अभी इस वक्त अब्दुल राफी बाबा जो श्रीनगर सोरा के रहने वाले हैं, बेसिकली इस वक्त दमाम जेल जो है सऊदी अरब में वहां पे कैद है। कई सारे इश्यूज हुए। पहले उनको कहा गया कि 9 साल के लिए जेल में रखा जाएगा, उसके बाद एक कम्युनिकेशन हुई थी, सजा कम कर दी गई थी, 5 साल सजा कर दी गई थी। 2020 1 मार्च से वो जेल में है और अगर हम बात कर ले तो 5 साल अभी 2025 1 मार्च को कंप्लीट होने वाले थे और जो ही उनका वो सजा जो है उसका पीरियड खत्म होने वाला था, अचानक से उन्हें ये कहा गया कि अब आपको 32 साल गुजारने हैं जेल में। इस कहानी पे न्यूज 18 फॉलो अप कर रहा था और कल इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो ये है कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक लेटर लिखी हुई थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को और वहां से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंजूर बाबा। मजीद बात करते हैं उनसे। बाबा साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? आपकी एक चिट्ठी गई है एक्सटर्नल अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स भी आया है, उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है राफी को। एक होप जगी है, एक उम्मीद जगी है। उम्मीद तो जगी है। मैं तो पहले प्रेस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो हमारे ये फोरम्स हैं, ख़ासकर के स्टूडेंट्स एसोसिएशन है या रोहला साहब है, उन्होंने भी अपनी तरफ से ट्वीट किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जिससे उनकी ही कोशिशों से ये थोड़ा हाईलाइट हो गया और इसका थोड़ा रिस्पॉन्स आने लगा है। तो अब आगे का जो कार्रवाई रहेगी या आगे के जो फॉलो अप्स रहेंगे उसके बारे में क्या सोचा आपने एज अ फादर? अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील की थी कि उसका वो जो केस है उसका वो देखा जाए, कैसा है, क्या चल रहा है, कैसा हुआ है। ये तो जो आया है यहाँ में, ये जो एलिगेशन है वहाँ पे तो गवर्नमेंट वर्जन है, ये देखिए क्या होगा। तो उसके बाद मैं सऊदी गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि उसको अगर उसकी गलती हो गई थोड़ी तो उसको माफ़ किया जाए और उसको वापस भेजा जाए। और आपने पिछली बार ये भी कहा था जब आपसे बात हुई थी कि इन केस ऐसा जरूरत हुआ कि ट्रायल की जरूरत हो तो उनको इंडिया में भी ट्रायल मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर सॉलिड प्रूफ्स होंगे उनके पास ये, तो वो उनको ये पेश करें, तो उसके बिहाफ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और अभी आपका कोई इरादा वहां जाने का सऊदी में? अभी फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो नहीं। ठीक है। और यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे तो मुझे मेरी बहुत सी लाइबिलिटीज हैं, मैं जा नहीं सकता हूँ। मैंने बोला मैं अकेला आदमी हूँ घर में, तो मैं इस वक्त जा नहीं सकता। अब देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमने कहा जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जो चिट्ठी भेजी उसके बाद रिस्पांस आया, एक उम्मीद जगी है। तो आप पर्सनली प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे, किसी से मिलेंगे? पर्सनली मैं चाहता हूँ मैं मिलूंगा दिल्ली में किसी से। अभी वो चैनल नहीं बनी, जब चैनल बनेगी तो मैं जाऊंगा, इंशाल्लाह जाऊंगा, मिलूंगा किसी से। खासकर रोहला जी से मिलूंगा। मैं अमर फारूक अब्दुल्ला से भी मिलना चाहता हूँ। तो अगर ये फॉरेन मिनिस्ट्री में भी मुझे कोई अपॉइंटमेंट मिली तो उनसे भी मिलूंगा। खासकर जो नासिर साहब हैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं, उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की। तो बाकी और मैं क्या कहूँगा, अल्लाह ताला से ये उम्मीद तो इसी से वाबस्ता है। हो सकता है कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा इंशाल्लाह। उमर, ये बताएं, हमने देखा जो आप लोगों की तरफ से एक लेटर गई थी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, जो अभी सऊदी में नेटवर्किंग इंजीनियर है राफी, उसको लेके, और वहां से अब एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिस्पांस भी आया है। उनके फादर से अभी हमारी बात हुई, काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब कई सारे पॉलिटिशियंस भी, हमने देखा कि MP सईद अगरउल्लाह ने भी इसका जिक्र किया था। तो अब फर्दर आगे क्या रहेगा, किस तरीके की कम्युनिकेशन हो रही है इस वक्त? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने कुछ वक्त पहले MEE को एक खत लिखी थी। आज कल ही उस खत का जवाब आया है। खत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात से हमें आगाह किया है कि जो मोहम्मद रफ़ी बाबा है, उधर रफ़ी बाबा है, वो पहले उनको 11 साल के लिए कन्विक्ट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने भी और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने भी अपील की थी। अपील के बाद उनको 31 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो प्रेजेंटली जो मैटर है वो सऊदी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। साथ ही साथ हमें इस बात से भी आगाह कराया गया जी, जो मोहम्मद रफ़ी बाबा है उनको 5 बार अभी तक कंसुलर एक्सेस दिया गया है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया कि उनको 1 वीक में 1 बार अपनी फैमिली से बात करने दिया जाता है। सेहत के हवाले से हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछा था कि उनकी सेहत कैसी है। उन्हें हमें ये मुतल्ला किया कि सेहत उनकी सही है और उनको शेल्टर और फूड के हवाले से भी कोई मुश्किल दरपेश नहीं है।
सबसे पहले तो हम बहुत ही मशहूर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कि उनने जैसे कि पहले वो करते आ रहे हैं, जब भी हमने उनको कोई खत लिखी है तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया, आज भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया। साथ ही साथ अब हम ये इल्तिजा करते हैं कि तमाम जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है वो यूज़ हो, ताकि इस अब्दुल रफ़ीक बाबा को किसी भी तरह से रिपार्टेड किया जाए।